नमस्कार, न्यूज कॉल 24 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुशील गिरीश। ओपिनियन भारत में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी को वायनाड सीट से हराने में जुटा हुआ है लेफ्ट। यहाँ क्यों बुरी तरह घिर गई है कांग्रेस, आइए चर्चा करते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में सीपीआई ने शुरू से ही कांग्रेस को केरल में एंटी मुस्लिम बनाकर पेश किया है। राहुल गांधी की मुश्किलें ये है कि इस बार बीजेपी ने बहुत तगड़ा उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। इस तरह इस बार हिंदू और मुस्लिम वोट दोनों बट रहे हैं। यही कारण है कि एनी राजा की स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। वायनाड का चुनावी गणित कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए एक सिक्योर सीट बनाता है। शायद यही कारण है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अमेठी को छोड़कर वायनाड पर भरोसा जताया, पर इंडिया गठबंधन में शामिल सीपीआई ने उनके खिलाफ एक मजबूत उम्मीदवार उतारकर राहुल के संसद पहुंचने के मार्ग में रोड़े बिछा दिए हैं। यही नहीं, बीजेपी की ओर से भी वायनाड के लिए एक दमदार प्रत्याशी उतारा गया है। सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा वायनाड से उम्मीदवार है। वे सीपीआई की राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की सदस्य हैं। तो बीजेपी के उम्मीदवार प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन हैं। मतलब साफ है कि दोनों ही पार्टियां वायनाड को ये मानकर चल रही हैं कि उन्हें सीट निकालनी है, वरना आमतौर पर मजबूत प्रत्याशियों के खिलाड़ी विरोधी पार्टियां ऐसे उम्मीद खड़ी करती है जो केवल नाम के होते हैं। वायनाड में राहुल गांधी का मुकाबला सिर्फ मजबूत उम्मीदवारों से ही नहीं है। सीपीआई ने उन्हें कई मोर्चे पर घेर लिया है। यही कारण है कि राहुल गांधी के लिए वायनाड भी इस बार मुश्किल लग रहा है। पहली बात, सीपीआई का दमदार उम्मीदवार। आमतौर पर यह समझा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल होने के चलते सीपीआई वायनाड से किसी हल्के प्रत्याशी को खड़ा करेगी, पर सीपीआई ने जिस तरह एनी राजा जैसी वरिष्ठ नेता को वायनाड से टिकट दिया है, उससे यह लग गया था कि इस बार पार्टी वायनाड जीतने के मूड में है। प्रदेश के मुख्यमंत्री और सीपीआई के सबसे बड़े नेता में शुमार विजयन लगातार वायनाड का दौरा कर रहे हैं। यही नहीं, वे लगातार कई मुद्दों पर राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमलावर भी हैं। सीपीआई के महासचिव डी राजा की पत्नी और पार्टी नेता एनी राजा फिलहाल भारतीय राष्ट्रीय महिला फेडरेशन NFIW की महासचिव है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनी राजा कन्नूर के इरिट्टी की रहने वाली हैं और उनका जन्म वामपंथी पृष्ठभूमि वाले एक ईसाई परिवार में हुआ था। एनी राजा ने स्कूल के दिनों में ही सीपीआई ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन में सदस्य के रूप में जुड़ गई थी। फिर वो 22 साल की उम्र में ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन में शामिल हो गई। दूसरी बात ये निकल कर आ रही है कि CAA पर राहुल गांधी की चुप्पी को लेफ्ट बना रहा है मुद्दा। मुस्लिम समुदाय के समर्थन के बिना वायनाड जीतना असंभव है। शायद यही कारण है कि केरल की लेफ्ट सरकार के CM विजयन लगातार CAA को टारगेट कर रहे हैं। केरल की वामपंथी सरकार के CAA कानून को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। इतना ही नहीं, सीपीआई ने संविधान संरक्षण समिति के बैनर तले 22 मार्च को कोझिकोड में एक रैली भी की। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन इस तरह की तमाम रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। यही नहीं, केरल सरकार एक कदम और आगे बढ़ते हुए 2019 के CAA विरोध प्रदर्शन के संबंध में दर्ज सभी मामलों को वापस लेने का फैसला लिया। जाहिर है कि CAA लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाकर सीपीआई बड़े लाभ की तैयारी में है। दिलचस्प बात यह है कि CAA के खिलाफ विरोध का सीधा असर कांग्रेस पर पड़ रहा है, न कि भाजपा पर। यही कारण है कि कांग्रेस दुविधा में फंस गई है, क्योंकि अब तक केरल में वामपंथियों के बीच में हिंदू पार्टी का तमगा कांग्रेस के नाम रहा है। कांग्रेस को डर है कि CAA के खिलाफ वामपंथियों के साथ जुड़ने से राज्य में उसके हिंदू वोट बैंक में सेंध लग सकती है। कांग्रेस को यह भी डर है कि वामपंथियों की तरह CAA के कानून के खिलाफ मजबूत रुख नहीं अपनाने से मुस्लिम मतदाताओं का झुकाव CPI-M की ओर हो जाएगा। राहुल और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए विजयन वायनाड में कहते हैं कि जब 5 साल पहले संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई थी, तो केरल से असहमति की ओर की
तेज आवाज केवल एलडीएफ की थी। क्या राहुल ने कुछ कहा? विजन सवाल उठाते हैं कि इस संबंध में कांग्रेस और भाजपा के रुख में क्या अंतर है। विजन सीएए को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। वो कहते हैं कि विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने के कुछ सप्ताह बाद केरल विधानसभा सीएए विरोधी प्रस्ताव पारित करती है। क्या कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों पर शासन करते हुए ऐसा किया? विजन पूछते हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी सीएए पर चुप क्यों रहे? तीसरी बात निकल कर आ रही है, मुस्लिम लीग के झंडे न दिखने पर कम्युनिस्ट पार्टी ने राहुल को घेर लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को वायनाड में नामांकन के दौरान रैली निकाली। उनकी रैली से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के झंडे नहीं दिखे, जिससे लेकर लेफ्ट और राइट दोनों ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। IUML केरल के कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन का एक प्रमुख हिस्सा है। राहुल गांधी के रोड शो के दौरान कांग्रेस और उसके सहयोगी IUML के झंडे गायब रहे। हालांकि कांग्रेस के भी झंडे रोड शो में नजर नहीं आए। राजनीतिक पार्टियों के बजाय राहुल गांधी का रोड शो भारतीय झंडों और तिरंगे गुब्बारों से भरा रहा। लेफ्ट ने इसे मुद्दा बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए आलोचना की है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस में मुस्लिम लीग के झंडों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने की हिम्मत नहीं है। विजय ने कहा कि कांग्रेस इस स्तर तक गिर गई है कि वह सांप्रदायिक ताकतों से डरती है। उन्होंने कहा कि झंडे के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख दिखता है कि वह IUML के वोट तो चाहती है, लेकिन उनके झंडे को स्वीकार नहीं करेगी। बीजेपी की स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की रैली में मुस्लिम लीग के झंडे छिपाए गए। यह दिखाता है कि या तो राहुल गांधी को मुस्लिम लीग से समर्थन मिलने पर शर्म आ रही है, या जब वह उत्तर भारत के मंदिरों में जाएंगे तो वह मुस्लिम लीग के साथ अपने जुड़ाव को छिपा नहीं पाएंगे। चौथी बात है हिंदू वोटों के बंटने का खतरा। दरअसल केरल में जब तक बीजेपी मजबूत नहीं थी, तब तक हिंदू वोट कांग्रेस को मिलते रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में CPI ने शुरू से ही कांग्रेस को केरल में एंटी मुस्लिम बनाकर पेश किया है। यही कारण रहा कि CPI ने CAA और मुस्लिम लीग के झंडे को मुद्दा बना दिया। राहुल गांधी की मुश्किल ये है कि इस बार बीजेपी ने बहुत तगड़ा उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। सुरेंद्रन केरल में कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। पिछली बार मात्र कुछ वोटों से विधायक बनने से वंचित रह गए थे। अगर हिंदू वोट बढ़ते हैं और मुस्लिम वोट CPI के साथ जाते हैं तो राहुल गांधी के हाथ से वायनाड भी निकल जाएगा। पांचवी बात, जातिगत गणित किसके फेवर में दिखाई देता है? आइए समझते हैं। वायनाड में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही करीब 40 से 45% के करीब हैं। इंडिया स्टेट इलेक्शन के आंकड़ों के मुताबिक वायनाड लोकसभा सीट पर 40% मुस्लिम वोटर है, वहीं सीट पर 40% हिंदू मतदाता है, 20% वोट ईसाई समुदाय से है। इस सीट पर SC और ST मतदाताओं की संख्या क्रमशः 7% और 9.3% है। एनी राजा ईसाई है। अगर CPI मुस्लिमों को अपने साथ लाने में सफल होती है तो राहुल गांधी का जादू यहाँ काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ईसाई और मुस्लिम वोट मिलकर कुल 60 से 65% तक हो जाते हैं। अब ये देखना दिलचस्प रहेगा कि राहुल गांधी को वायनाड से हराने में जुटा हुआ है लेफ्ट। क्या वो राहुल गांधी को हरा पाएंगे? क्या राहुल गांधी इस बार संसद जाने से वंचित रहेंगे? आप अपने विचार हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।